सामने आतंकवादी आ गए, मारो जवान सबको, कोई भी बच ना पाए। इस कहानी के सभी नाम, पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं और इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। क्या हुआ फौजी, डर लग रहा है क्या? फौजी अभी भी टाइम है, मुझसे हाथ मिला ले। मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन तुझसे हाथ मिलाना गवारा नहीं। ठीक है फिर, मरने को तैयार हो जा। जय हिंद सर। जय हिंद जवानों। जवानों, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया है? नहीं सर, बताइए क्या हुआ। जवानों, एक आतंकवादी हमारे बॉर्डर में घुस गया है और उसने हमारे कई जवानों को मार दिया है। अब पता नहीं आगे वो क्या करेगा। क्या? लेकिन कौन है सर वो, और वो ये सब क्यों कर रहा है? जवान, ये तो पता नहीं वो कौन है, लेकिन हमें उसे जल्द से जल्द रोकना पड़ेगा, वरना पता नहीं वो हमारे जवानों के साथ क्या करेगा। हेलो फौजी, कैसे हो? क्या सोच रहे हो कि मैं कौन हूँ? अरे अरे ज्यादा परेशान मत हो, बस बॉर्डर के जो 3 जवान तुम ढूंढ रहे हो वो मेरे कब्जे में है। ये सोच रहे हो ना कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ और मैं कौन हूँ? मैं दोस्त भी हूँ और दुश्मन भी हूँ। तुमने अभी तक छोटा मोटा धमाका देखा होगा, लेकिन अब तुम्हें दिखेगा बॉम्ब ब्लास्ट। नहीं! ये तो सिर्फ ट्रेलर था। अब तुम्हारे शहर में एक बहुत बड़ा धमाका होगा, जिससे तुम्हारा पूरा शहर कांप उठेगा। उसके बाद तुम खुद मेरे पास आओगे। सर, क्या हम इतने कायर हैं कि वो हमारे सामने हमारे साथियों को मार रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं? सर, मैं उस आतंकवादी को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जान से मार दूंगा। जवान रुको, जोश में होश मत खो, वो आतंकवादी बहुत खतरनाक है। सर, वो कितना भी खतरनाक हो, लेकिन आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सर, रोहित को रोकिए। जवान, वो इस टाइम नहीं रुकेगा, उसके सिर पे खून सवार है, तुम उसके पीछे जाओ। ठीक है सर। हे, कौन है तू? फौजी, बहुत जिगरा है तेरे अंदर। तू अकेला आ गया है यहाँ पे, वो भी निहत्ता। चल, अब तू यहाँ आई गया है तो तुझे एक धमाका और दिखाता हूँ। तेरे शहर के बीचों बीच एक धमाका होगा जिससे पूरा शहर कांप उठेगा। 3, 2, 1। ये देख, आ गई खबर, फोन उठा। सर, अभी अभी हमारे शहर के बीचों बीच एक धमाका हुआ है जिसमें काफी लोगों की जान चली गई। फौजी, तुझे भी तेरे साथियों के पास पहुँचा देता हूँ। तुम आतंकवादी सिर्फ पीछे से बाहर करते हो, शहरों में जगह जगह बम लगा सकते हो। जब एक सच्चा हिंदुस्तानी तुम्हारे सामने खड़ा हो तो तुम्हारी औकात नहीं है उसको मारने की। भाई जी, इससे पूछो कि इसका साथी कहाँ है जिसने हमारे फौजी भाइयों को मारा था। बड़ी बेताबी है तुझे अपनी मौत से मिलने की। तुझसे जितना पूछा जा रहा है सिर्फ उतना बता, वरना तेरा वो असर होगा कि खुद को शीशे में भी नहीं पहचान पाएगा। अच्छा तो ठीक है फिर, चला गोली, चला गोली। गन नीचे कर, तेरे नीचे लैंडमाइन लगे हुए हैं। तेरी हल्की सी मूवमेंट तेरी मौत की वजह बन सकती है। मुझसे हम फौजी नहीं डरते, मुझसे तो तुम लोग डरते हो। बता, ये सब तू क्यों कर रहा है? आज से 1 साल पहले मैंने तेरे शहर के बीचों बीच ब्लास्ट किया था। उसके बाद तुमने मेरे चारों भाइयों को पकड़ के शहर के बीचों बीच गोली मार दी थी। पूरे शहर ने तमाशा देखा था, लेकिन अब तू अपने शहर की बर्बादी देख। मैं तो इस देश का जवान हूँ, एक मरेगा 100 आएंगे, लेकिन तू अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। जवानों, जवान, जवान। मैं जानता हूँ कि तेरा खून खोल लिया होगा इनको देख के, लेकिन अगर तू जानना चाहता है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ और इन फौजियों को क्यों मार रहा हूँ, तो बॉर्डर के पीछे वाली नदी के किनारे आ जा। मैंने तुझसे मना किया था ना कि तू अकेला वहाँ मत जा,
वो लोग बहुत खतरनाक हैं, लेकिन मैं तुझसे वादा करता हूँ मैं उन आतंकवादियों को ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा कि उनकी रूह कांप जाएगी। क्या लगता है सरदार, वो फौजी यहाँ आएगा? जरूर आएगा। मैं इन फौजियों को अच्छी तरह जानता हूँ। जब जब इनकी ईगो पे बात आती है या इनके देश पे बात आती है तो ये अपना होश आवाज खो देते हैं। देख, मैंने तुझसे कहा था ना वो आएगा, वो आ गया। बहुत अकड़ होती है ना तुम फौजियों में। आज तुम्हारी इस अकड़ को इस मिट्टी में मिलो दूंगा। तेरी इस मौत का तमाशा पूरा देश देखेगा। तूने सही कहा, हम फौजियों के अंदर बहुत अकड़ होती है, लेकिन तू जानता है ये किस चीज की अकड़ है? ये 150 करोड़ लोगों के भरोसे की अकड़ है। जब हमारा देश अपने घर में हमारे भरोसे सुकून से सोता है, ये उस चीज की अकड़ है। तुझे क्या लगा था तू इतनी आसानी से हमारे देश में आतंकवाद फैला देगा? तूने उसको तो मार दिया, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तो हमारे मकसद को कभी नहीं रोक पाएगा। चल अब मरने को तैयार हो जा। गोली खत्म। किधर गया? तू मेरे देश को जलता हुआ देखना चाहता था ना? अफसोस, तेरी कबर पे कोई मिट्टी डालने वाला भी नहीं होगा।